हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम लोग एक नए टॉपिक साझेदारी संलेख, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं इंग्लिश में, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख, ये हमारा टॉपिक है। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है, इसके बारे में आपको बताया जाए कि साझेदारी संलेख साझेदार व्यापार का या व्यवसाय का वह प्रमुख प्रपत्र होता है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के स्थापना से लेकर के उसकी सभी प्रक्रियाओं, उसकी टर्म एंड कंडीशंस को उसमें मेंशन किया जाता है और समापन तक के जितने भी प्रोसेस फॉलो होते हैं वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है, साझेदारी संलेख कहलाता है। मींस पार्टनरशिप डीड एक ऐसा रिटेन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड हर एक जितने भी आइटम्स होते हैं उसको उसमें मेंशनिंग की जाती है। क्लियर? जैसे साझेदारी फर्म का क्या नाम होगा, अगर हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं या आप कोई भी कंपनी का नाम सुनते हैं या कोई भी फर्म का नाम सुनते हैं तो साझेदारी संलेख में हमको फर्म का नाम मेंशन करना पड़ेगा, फर्म का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स हैं उनका नाम मेंशन करना पड़ेगा, उनका एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर आजकल चल रहा है वो भी मेंशन होना चाहिए, मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए। जो पार्टनरशिप फर्म में हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, उनके द्वारा क्या कैपिटल लाया गया है उसका भी मेंशनिंग किया जाना चाहिए। कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से ड्राइंग्स कर रहा है तो उसके लिए क्या होगा उसको मेंशन किया जाना चाहिए। कोई पार्टनरशिप फर्म में किसी भी पार्टनर के द्वारा कैपिटल के अलावा कोई अगर लोन प्रोवाइड किया जा रहा है तो उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाना चाहिए। किसी पार्टनर्स को एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी, कमीशन या अदर टाइप के कोई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं तो उसका भी उल्लेख होना चाहिए। पार्टनरशिप कितने टाइम के लिए, उसका ड्यूरेशन क्या है उसको भी मेंशनिंग किया जाना चाहिए। पार्टनरशिप में का ऑडिट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा उसका भी मेंशनिंग होना चाहिए। और पार्टनरशिप में गार्नर वर्सेस मरे का रूल्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में अप्लाई होगा कि नहीं होगा, ये सब भी बातों का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो पार्टनरशिप बिजनेस में आपका जो भी समझौता होता है वो मौखिक या लिखित हो सकता है, लेकिन आप लोग जानते हैं ना कि मौखिक का प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए लिखित अगर रहता है तो वो आपका प्रूफ होगा, प्रमाण होगा, आप उससे कोर्ट केस कर सकते हैं या आप उससे अलग प्रकार के बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आप अपनी कोई फर्म बना करके रखा है, खोल करके रखा है, आप उसका इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो इंश्योरेंस करने के लिए उसका रिटेन एविडेंस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तभी इंश्योरेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई पार्टनरशिप फर्म पर कोई पार्टी क्लेम करना चाहती है या आप ही जो है किसी पे केस करना चाहते हैं तो जब आपके फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप केस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे कुछ पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स रहे या कंटेंट्स रहे। क्लियर? अगर हम इसके बारे में कहें तो पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर कहें तो द होल ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू ए पार्टनरशिप विदाउट एग्रीमेंट बट सर्टेन प्रोविजंस देयरफॉर अप्लाई टू पार्टनरशिप हैविंग एन एग्रीमेंट एज द लॉ डज नॉट स्टipulate about the type of agreement. This can be either oral or written from form, but a written agreements preferred in the view risk of disputes arising in the future. A document which contains the terms of partnership as agreed upon by the partners is called partnership deed. मतलब आप इसको बोल सकते हैं कि साझेदारी संलेख या समझौता से आशय
एक ऐसे फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्त शर्तों एवं नियमों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया हो। ये सब पूरे के पूरे चीजें हमारे साझेदारी संलेख में देखने को मिलती हैं। तो साझेदारी संलेख में अभी हमने बताया कि जैसे फर्म्स नेम, फर्म का क्या नाम होगा, फर्म का एड्रेस क्या होगा, मतलब एड्रेस ऑफ द फर्म, एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म का एड्रेस क्या है, क्लियर। इसके बाद एड्रेस ऑफ द फर्म, उसके बाद देखेंगे पार्टनर्स का हम लोग नेम मेंशन कर देंगे, पार्टनर्स नेम, पार्टनर का क्या क्या नाम है, कौन कौन पार्टनर है, इनका पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ठीक है, एड्रेस क्या है, पार्टनर्स के द्वारा कोई कैपिटल लगाया जा रहा है तो कितना कैपिटल लगाया गया है इसका भी मेंशनिंग होना चाहिए। किसी पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग्स किया जा रहा है तो कितना ड्राइंग्स हो रहा है ये भी मेंशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई पार्टनर्स को अगर कमीशन दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो भी इसका मेंशन किया जाना चाहिए, क्लियर। अगर कोई पार्टनर्स अगर एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है मेरे भाई, ये एक्स्ट्रा अगर वर्क कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, फर्म का ऑडिट होगा कि नहीं होगा ये भी मेंशन किया जाना चाहिए। इसके बाद क्या है कि इसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कैसे होगा, साझेदारी फर्म अगर आप बंद करना चाहते हैं तो उसका विघटन कैसे होगा इसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स लागू होगा कि नहीं होगा इसका भी इसमें मेंशनिंग किया जाना चाहिए, गार्नर वर्सेज मरे, ठीक है। ये आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होगा, क्लियर ना, मतलब जो भी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, ये सब पूरे के पूरे चीज मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा भी और कई आइटम्स आ सकते हैं। तो मेरे भाई बस हम लोग ये देखेंगे कि साझेदारी संलेख साझेदारी व्यापार का या व्यवसाय का वह प्रमुख पत्र होता है या प्रलेख होता है जिसमें, या डॉक्यूमेंट्स भी आप बोल सकते हैं, जिसमें किसी भी साझेदारी व्यवसाय के A to Z टर्म एंड कंडीशंस का उल्लेख होता है। यह एक एग्रीमेंट कहा जा सकता है, यह एक ठहराव कहा जा सकता है, इसको आप करारनामा भी बोल सकते हैं। और ये पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, एक फर्म का जो भी बनती है उसके बीच में एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है, क्लियर। और इसमें हमारे ये निम्न कंटेंट्स को शामिल किया जाता है। चूंकि आपका ये क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम 5 नंबर का आ सकता है कि साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, व्हाट आर इट्स कंटेंट्स, इसके क्या कंटेंट्स हैं। तो हम लोग इसका मीनिंग लिख सकते हैं और इसके इतने कंटेंट्स लिख देंगे, और ज्यादा बहुत ज्यादा कंटेंट्स हैं, बट आप इतने कंटेंट्स को अपने माइंड में रखे रहेंगे कि फर्म का क्या नाम होगा, फर्म का क्या एड्रेस होगा, जैसे एबीसी एंड कंपनी हो गया, एबीसी एंड सन्स हो गया, एबीसी एंड एसोसिएट्स हो गया, फर्म का एड्रेस क्या होगा, रामगढ़ताल गोरखपुर या गोलघर गोरखपुर जो भी रहेगा, पार्टनर्स नेम आप हैं या कौन कौन पार्टनर है उनका नाम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर होना चाहिए, उनका ईमेल आईडी होना चाहिए। पार्टनर्स के द्वारा जो जो पार्टनरशिप फर्म में बने हुए हैं उनके द्वारा क्या क्या कैपिटल लिया जाना चाहिए उसका भी मेंशनिंग होना चाहिए, या क्या क्या लिया गया है। उसके बाद कोई पार्टनर्स ड्राइंग्स कर रहा है तो वो ड्राइंग्स करेगा तो कितना अमाउंट ड्राइंग्स करेगा इसका भी जिक्र होना चाहिए। कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, पार्टनर्स कोई काम कर रहा है तो उसको कमीशन दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, इसका भी जिक्र होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, जैसे 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में हो सकता है कि कोई पार्टनर ज्यादा काम करे तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए, क्लियर। तो एक्स्ट्रा वर्क पे उसको पेमेंट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा इसका जिक्र किया जाना चाहिए। ऑडिट फर्म का होगा कि नहीं, जांच पड़ताल हिसाब किताब बनेगा कि नहीं बनेगा, डिसोल्यूशन आप कैसे होगा, साझेदारी फर्म का विघटन अगर इन फ्यूचर अगर होता है तो कैसे होगा, कोर्ट के द्वारा होगा कि सभी पार्टनर के सहमत से होगा कि कोई अलग से रिसीवर नियुक्ति होगा, ये सब चीज का जिक्र किया जाना चाहिए।
गार्नर वर्सेज मरे, जब कोई पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो वहां पे गार्नर वर्सेज मरे का रूल्स लागू होता है। तो ये गार्नर वर्सेज मरे का जो रूल्स दिया हुआ है, ये गार्नर वर्सेज मरे का जो रूल्स दिया हुआ है, ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में लागू होता है। और इसके बाद ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, इसका जिक्र किया जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये आपको कुछ कॉन्टेंट्स बताए गए हैं और ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इतने पॉइंट को लिख करके अगर इसके अंतर्गत अगर आप 2-2 4-4 लाइन भी लिखेंगे तो बहुत ज्यादा मैटर हो जाएगा। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ओके, थैंक यू।